2 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। दानिश कुमार पालनी नाम के सांसद के भाषण का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दानिश ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसमें इलाके के प्रभावशाली लोग शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दानिश कुमार ने देश के संविधान और कुरान का हवाला देते हुए कहा कि ये दोनों चीज़ें किसी के जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देती। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बेटियां कोई लूट नहीं है और उनका जबरन धर्म बदल दें। सिंध में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। प्रिया कुमारी को अगवा हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ गलत लोग हमारे पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। साउथ चीन के गुआडोंग प्रांत में बुधवार 1 मई को तेज़ बारिश के कारण नेशनल हाईवे S12 का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हादसा मिजोऊ पहाड़ी के पास रात 2 बजे हुआ, जिसमें सड़क की एक लेन 18 मीटर नीचे तक धंस गई। चीन का मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक हाईवे ढहने से 20 गाड़ियाँ नीचे गिर गई। इनमें 55 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद 500 राहत कर्मी ने बचाव कार्य संभाला। चीन सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। ऑस्ट्रेलिया ने 2 भारतीय जासूसों को देश से निकाला था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया द ऑस्ट्रेलियन एंड द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साल 2020 में भारतीय जासूसों ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट के सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश की थी। इस साजिश के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अधिकारियों का हाथ है। मामले का खुलासा होने के बाद भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर देश से निकाल दिया गया था। हालांकि इस बात की जानकारी अब सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के सीनियर मंत्री जिम कार्मर्स ने कहा है कि इस मामले में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारी भारत के साथ अच्छी दोस्ती है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों की कोशिशों से हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आर्थिक तंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स वसूली का एक नया तरीका निकाला है। सरकार ने कहा है कि 15 मई तक टैक्स न जमा करने पर देश के 5 लाख से ज़्यादा डिफॉल्टर्स की सिम डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर ITGO में कहा कि 2023 में 5 लाख से ज़्यादा लोग टैक्स डिफॉल्टर रहे हैं। एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट के मुताबिक FBR को 1 मार्च तक 40 लाख टैक्स पेयर्स ने टैक्स दिया, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 30,80,000 था। 2022 में करीब टैक्स पेयर्स की संख्या 60 लाख थी। कनाडा के विपक्षी लीडर पियर पॉलिवेयर ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सनकी कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ड्रग ओवरडोज पर लगाम लगाने के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियरे ने अपनी स्पीच में कहा, हम अपने सनकी प्रधानमंत्री की तरफ से बनाई गई इस नीति से कब छुटकारा पाएंगे। इसके बाद कनाडा के सांसद साउथ स्पीकर ग्रेग फेगरस ने पॉलिवेयर से 4 बार अपना बयान वापस लेने को कहा। उन्होंने पॉलिवेयर के शब्दों को गैर संसदीय भाषा करार दिया। हालांकि पॉलिवेयर ने स्पीकर की बात नहीं मानी। उन्होंने सनकी की जगह कट्टरपंथी शब्द इस्तेमाल करने का भी विकल्प रखा। कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक के खतरे के बीच ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका का बयान सामने आया। कंपनी ने कहा है कि मरीजों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्हें वैक्सीन की वजह से अपनों को खो दिया, जिन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने आगे कहा कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास दवाइयों और वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। हम सभी मानकों का पालन करते हैं। एस्ट्राजेनेका वही कंपनी है जिसने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने फार्मूला लेकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में फिलिस्तीन के समर्थन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच मंगलवार रात 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। वे रैंप लगाकर खिड़की के रास्ते यूनिवर्सिटी की हैमिल्टन बिल्डिंग में घुसे। उन्होंने बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों से आज़ाद करा लिया। दरअसल इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सोमवार देर रात यूनिवर्सिटीज़ की एक बिल्डिंग हैमिल्टन हॉल को कब्जे में ले लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उन्होंने बिल्डिंग के गेट को यूनिवर्सिटी के फर्नीचर और वेंडिंग मशीन के जरिए बंद कर रखा था। वहीं खिड़कियों पर अखबार चिपका दिए थे जिससे अंदर का कुछ भी न दिखाई दे।
इसके बाद उन्होंने खिड़कियों से फिलिस्तीन का झंडा फहराया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों ने कहा है कि अगर आईसीसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका को डर है कि नेतन्याहू और उनके अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है, तो इससे इजराइल और हमास के बीच जारी बातचीत प्रभावित होगी। अमेरिका मीडिया आउटलेट एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आईसीसी के खिलाफ वारंट तैयार किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका संसद के स्पीकर माइक जॉनसन आईसीसी के इस कदम की निंदा कर चुके हैं। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया था। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय भी यह कह चुका है कि आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नेतन्याहू पहले आईसीसी ने यूक्रेन पर युद्ध के आरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। हालांकि उन्हें कोई भी देश में गिरफ्तार नहीं कर सका। जंग के 6 महीने बाद इजराइल और हमास के बीच 24 घंटों का युद्ध विराम हो सकता है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के नेता याह्या सिनवार के मुताबिक हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ने के समझौते पर अपनी सहमति जताई। हमास ने कहा है कि उन्हें मिस्र और इजराइल के प्रपोजल से किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसके लिए इजराइलों का एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा जाने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल हमास के 130 बंधकों में से 40 बंधकों को रिहा करने की मांग कर रहा है और वो इसके बदले में फिलिस्तीन कैदियों को भी रिहा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हमास को जल्द ही ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्लिंकन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हमास फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के हैनॉट इलाके के पास मंगलवार को 36 साल के एक युवक ने लोगों पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में 13 साल के एक लड़के की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हुए, इनमें 2 पुलिस अधिकारी हैं। बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि लोकल समय के मुताबिक सुबह 7 बजे पुलिस को थेरलो गार्डन इलाके में एक गाड़ी के घर में घुसने की सूचना मिली थी। साथ ही यह भी बताया गया था कि शख्स ने कई लोगों पर हमला किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी का पीछा करते वक्त उसने पुलिस अफसरों पर भी तलवार से हमला किया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।